बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, आज हम सूट फॉर पार्टीशन को देखेंगे, उसको डिक्री कैसे किया जाता है, और इसके अलावा हम डिक्री सूट फॉर अकाउंट जो है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि सूट फॉर रेडिक्शन ऑफ अकाउंट क्या होता है, फहमीदे साहब का दावा क्या होता है, किस तरह से डिक्री होती है, वो मैं सारा कुछ आपको इसके अंदर जो है आज के लेक्चर के अंदर जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो बताऊंगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज बताते चलो कि हम साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं, किसको, सीपीसी को और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर को हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं जो है ऑर्डर 20 रूल 15 है, वो डिक्री इन सूट फॉर डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वेयर अ सूट इज फॉर डेसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और द टेकिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है। द कोर्ट बिफोर पासिंग अ फाइनल डिक्री मे पास अ प्रीलिमिनरी डिक्री declaring the proportionate shares of the parties, fixing the day on which the partnership shall stand dissolved or be deemed to have been dissolved, and directing such accounts to be taken and other account acts to be done as it think fit। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको इसका मतलब समझाऊं, देखो बच्चों, एक पार्टनरशिप का दावा, एक फर्म या पार्टनरशिप, उनकी तरफ से दावा होता कैसा है, उसके लिए ये ऑर्डर 30 आप देख लें। ऑर्डर 30 सीपीसी का वो बताता है कि एक फर्म या उसके खिलाफ दावा जो है वो किस तरह से होगा, और वो दावा लिखा किस तरह से जाएगा, वो आगे अपेंडिक्स ए और फॉर्म 49 है। देखो, मैं अक्सर आपको ये बात कहता हूँ, अगर आपने अपनी प्लीडिंग को इम्प्रूव करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि आपको क्वेश्चन आएंगे, लीगल टर्म्स को आप किस में लिखें, उर्दू टर्म में लिखें, और आपको उसका आर्ट भी आना चाहिए, आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग भी आना चाहिए। तो ये जो एंड पे अपेंडिक्स ए है ना, इसको साथ मिला के पढ़ा करें। बेशक एक दिन ही बैठ के ना और वो जो रेलिवेंट रूल या सेक्शन है उसके आगे लिखते जाएं, अपेंडिक्स ए पैरा, वो जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता होगा कि एंड पे जो है वो इसका अपेंडिक्स भी मैंने जो है देना है। इसी तरह जो अपेंडिक्स डी है वो, यानी अगर आप आर्ट ऑफ ऑर्डर राइटिंग या आर्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग सीखना चाहते हैं तो उसको पढ़ते जाएं। उसमें लिखा हुआ है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर डिक्री करना है तो उसकी वर्डिंग क्या होगी, अगर सूट फॉर डिक्लेरेशन डिक्री करना है तो उसकी क्या वर्डिंग होगी। तो प्लीडिंग और ऑर्डर राइटिंग, इसके लिए आप एंड वाले जो पैरा जाते हैं उसको साथ मिला के जो है वो आप पढ़ते जाएं। अच्छा, ये मैंने आपको वैसे बताया। अब आ जाए इधर, देखिए, जो सूट फॉर डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रेंडिशन ऑफ अकाउंट है ना, या टेकिंग पार्टनरशिप अकाउंट, तो उसका तरीकेकार जो है वो क्या है कि कोर्ट पहले प्रीलिमिनरी डिक्री करेगी। उस प्रीलिमिनरी डिक्री के अंदर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इस चीज का फैसला करेगी कि क्या पार्टनरशिप थी भी या नहीं थी। फिर कोर्ट उसके अंदर ये फैसला करेगी कि अगर वो उसके अंदर जो है वो पार्टनरशिप थी, ठीक है, तो फिर वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, ठीक है, और उसमें हर पार्टनर का शेयर कितना था, ये सारी चीजें कोर्ट किस में करेगी, प्रीलिमिनरी अपने उसके अंदर जो है वो डिग्री करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक वर्ड के ऊपर मैं फोकस करूंगा, मे के ऊपर। मे पास ऑफ प्रीलिमिनरी डिग्री, आपके जहन में फौरन आया होगा कि इसका मतलब सर के प्रीलिमिनरी डिग्री के बगैर भी वो डायरेक्ट भी डिग्री हो सकता है, डिग्री इन सूट फॉर पार्टीशन डेसोल्यूशन पार्टनरशिप। तो यस, हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको, इसीलिए ये में लिखा गया। अच्छा, अब जब प्रीलिमिनरी डिग्री कर देगी तो उसके बाद कोर्ट लोकल कमीशन अपॉइंट कर देगी, उसको कहेगी मौके पे जाओ, और जाके तो वो क्या कहते हैं, उनके खाते वगैरह चेक करो और मुझे बताओ कि इनका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। और उसके बाद कोर्ट जो है वो फाइनल डिक्री जब जारी करेगी तो फिर कोर्ट उसमें कहेगी कि इस बंदे के जिम्मे इतने पैसे हैं, इस बंदे के जिम्मे जो है वो इतने पैसे हैं, ठीक है। तो कोर्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दे सकती है कि तुम फलां खाता चेक करो, फलां तरीके से जो है वो फर्दर इंक्वायरी करो, लेकिन ये सारी बातें होंगी प्रीलिमिनरी डिक्री होने के बाद, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो रूल 15 है इसमें मैं मे का वर्ड क्यों आया। ऐसे भी तो हो सकता है कि कुछ चीजें एडमिटेड हों पार्टीज के दरमियान,
अकाउंट्स एडमिटेड हों डिफेंडेंट, यानी डिफेंडेंट की ग्रीवेंस कुछ और थी, वो तो कोर्ट ने उस पर फैसला कर दिया, लेकिन अदरवाइज अब मजीद अकाउंट्स की ज़रूरत ही नहीं है और मजीद इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं थी, तो दैट इज़ वाई मे का वर्ड लिखा है कि अगर एडमिटेड होंगे अकाउंट्स वगैरह तो फिर कोर्ट डायरेक्ट उसको दावे को क्या कर देगी, डिक्री कर देगी। अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। वो कहता है वेयर अ सूट फॉर द डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और द टेकिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स the court before passing a final decree may pass a preliminary decree declaring the proportionate share of the parties, fixing the day on which the partnership shall stand dissolved, और कोर्ट उसके अंदर लिखेगी किस दिन से ये कंसीडर होगी पार्टनरशिप डिजॉल्व, और डीम टू हैव बीन डिजॉल्व, या ये समझा जाएगा डिजॉल्व हो गई थी, एंड डायरेक्टिंग सच अकाउंट टू बी टेकन एंड अदर एक्ट्स टू बी डन एज थिंक फिट। और फिर उसके बाद कोर्ट जो है फाइनल डिक्री के तौर पे क्या करेगी कि उसमें हिसाब किताब के लिए अपना कमीशन अपॉइंट करेगी, और जो ज़रूरी चीज़ें होंगी उसका कोर्ट जो है वो क्या करेगी, ऑर्डर करेगी। तो ये था। अब बच्चों मेरी बात सुन, मैंने आपको बताया था ना कि पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो ये बेसिकली बात ये है कि रिलीफ कोर्ट ने किस तरह से देना है, उस वक्त कोर्ट ने कैसी चीज़ें जो है वो जेन में रखनी। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था डिक्री शीट का और जजमेंट का जो रिलीफ क्लास है, तो ये बेसिकली उसी की बात है। इसको ज़रा अच्छी तरह से देख लेंगे तो क्या होगा, अल्लाह ना करे इतना मुश्किल अगर आ जाता है जजमेंट, तो आप बेसिक कंसेप्ट उसके जो है वो फौरन जो है वो लिख लेंगे। अच्छा, अब आपको मैंने पता है अपेंडिक्स ए किसके बारे में था, वो था प्लीडिंग्स के बारे में, और अपेंडिक्स डी किसके बारे में था वो था अपेंडिक्स डी किसके बारे में था, वो था कि डिक्री कैसे करना है। ठीक है, तो अब मैंने वो तो आपको अपेंडिक्स ए तो बता दिया, फॉर्म 29 है। अब पार्टनरशिप की प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री कैसे होनी है, इसके बच्चों स्पेसिमन एंड पे दिए हुए हैं, प्लीज आप देख लें। अपेंडिक्स डी फॉर्म 21, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको पढ़ लें, मोटी मोटी चीजें याद रख लें, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मिला के पढ़ लेंगे तो कभी आपको रूल 15 नहीं भूलेगा। ये प्रीलिमिनरी डिक्री के बारे में, और ये प्रीलिमिनरी ये जो है ये फॉर्म डी किसके बारे में है, फॉर्म 22 किसके बारे में, फाइनल डिग्री के बारे में। तो आपको मैंने जितनी भी बातें बताई वो सारी आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, लिहाजा वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, सिर्फ ये है कि मैं कहता हूँ अगर डेप्थ में पढ़ लेंगे तो फिर चीज़ भूलेगी नहीं। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, तो यही था आज पार्टनरशिप के बारे में, मैंने उसका लॉ भी बता दिया आपको, और हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में इसकी कोई इतनी खास प्रोविजन नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं उसके बाद जो है रूल 16 और 17, ये किसके बारे में, ये अकाउंट्स के बारे में, ये किसके बारे में, अकाउंट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि रेंडिशन ऑफ अकाउंट का दावा होता क्या है। ठीक है, दावा फहमीदे हिसाब होता क्या है। देखो बच्चों मेरी बात सुनिए, और एक सरप्राइजिंगली आपको बात बताऊंगा कि पंजाब में जो रेंडिशन ऑफ अकाउंट के दावे चलते हैं वो 99% मेंटेनेबल नहीं होते। 99%, वो मैं एंड पे बताऊंगा आपको किस तरह से मेंटेनेबल नहीं होते। बच्चों देखो, फहमीदे साहब का दावा वहां पे होता है जहां पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो। क्या हो, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो, यानी प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशनशिप हो, और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि एक ही बंदे के पास सारा हिसाब किताब खाते हों और दूसरा स्लीपिंग पार्टनर हो या स्लीपिंग हो, उसको पता ही ना हो क्या आ रहा है क्या जा रहा है। ठीक है, तो उस सूरत में वो क्या होगा, जहाँ पे एक पार्टनरशिप टाइप चीज़ हो, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप हो, और एक पार्टी का नॉलेज ना हो कि क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे वो कौन सा दावा होगा, रेंडिशन ऑफ अकाउंट का। इसको कहते हैं फहमीदे साहब का दावा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। पंजाब में ना मोस्टली 99% वो दावा ये दायर करते हैं, जनाब इसने मुझसे चेक लिया, मैं इसके पास काम करता था, ठीक है, और मैं इसका सेलमैन था, ये वो, मैंने इसको इतने पैसे लिए, इसने इतने दिए सर, ये फहमीदे साहब का दावा चलाएं इसको। क्या ये फहमीदे साहब का दावा बनता है? बिल्कुल नहीं, ये रिकवरी का दावा बनता है। देखो बच्चों, जहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अदर पार्टी आएगा ना, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप आएगा, वहां पे वो रेंडिशन ऑफ अकाउंट का दावा कहलाएगा। अदरवाइज वो किसका दावा कहलाएगा? रिकवरी का दावा कहलाएगा। तो मोस्टली पंजाब में रिकवरी के दावे जो हैं उसकी बजाय रेंडिशन ऑफ अकाउंट का दावा, क्योंकि उनका आपस में रिलेशन तो होता नहीं है। देखो ना, मैंने आपसे कोई 200 दफा रकम ली दी, तो भाई वो मुझे पता होना चाहिए कि ये क्या लिया दिया है। इसमें तो लैक ऑफ नॉलेज वाली कोई बात ही नहीं है। तो फहमीदे साहब तो जो है वो ना बना।
तो फ़हमीदे साहब की आपको समझ भी आ गई, इंटरव्यू में भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। अब इसको एक दफ़ा जो है वो पढ़ लेते हैं। डिक्री इन सूट फॉर अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इन ए सूट फॉर एन अकाउंट ऑफ पेक्यूनरी transaction between a principal and an agent, and in other suit not herein before provided, where it is necessary in order to ascertain the amount of money due to or from any party that an account should be taken, the court shall, before passing its final decree, pass a preliminary decree directing such account to be taken। इसमें भी कोर्ट क्या करेगी, प्रीलिमिनरी डिक्री पास करेगी। और प्रीलिमिनरी डिक्री जो है वो पास करते हुए तो कोर्ट क्या करेगी, प्रीलिमिनरी डिक्री पास करेगी कोर्ट, और कोर्ट उसमें डिटरमिन करेगी, प्रीलिमिनरी डिक्री के अंदर क्या डिटरमिन करेगी कि क्या वाकई रेंडिशन ऑफ अकाउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो फिर उसके बाद कोर्ट आगे फिर किसकी फिर आगे लोकल कमीशन अपॉइंट करेगा, जो मौके पे जाके क्या करेगा, मौके पे जाके तो वो जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा और खाते चेक करेगा, और फिर कोर्ट को आके बताएगा कि हाँ जी इनके दरमियान जो है ये मैटर जो है वो चल रहा था। ये भी बिल्कुल वो पार्टनरशिप एक्ट की तरह है, लेकिन पार्टनरशिप तो वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत चलता है ना, लेकिन ये तो किसी के दरमियान में प्रिंसिपल एजेंट का हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग बच्चों, ये था रेंडिशन ऑफ अकाउंट का जो दावा था। अच्छा, ये रेंडिशन ऑफ अकाउंट में बोल जाता हूँ, अकाउंट बहुत वाइडर टर्म है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो आ सकते हैं, लेकिन बात वही है कि जहाँ पे उनके दरमियान फिडुशियल रिलेशनशिप हो और एक पार्टी का लैक ऑफ नॉलेज हो रिगार्डिंग प्रॉफिट और उसका क्या कहते हैं उसको, लॉस के बारे में। ठीक है, अच्छा जी, स्पेशल डायरेक्शन एज टू अकाउंट्स, ये इसके साथ ही है। द कोर्ट में इधर बाय द डिक्री डायरेक्टिंग एन अकाउंट टू बी टेकन और बाय एनी सब्सिक्वेंट ऑर्डर गिवन स्पेशल डायरेक्शन विद रिगार्ड टू द मोड इन विच द अकाउंट इज टू बी टेकन ऑफ or watched, and in particular may direct that the taking in the account the books of account in which the accounts in question have been taken kept shall be taken as prima facie evidence of the truth of the matter herein contained, and liberty to parties interested to take such objection thereof as the case may advise। ले जी, जो रूल 17 है वो सिंपल सी ये बात करता है कि कोर्ट प्रीलिमिनरी डिक्री करने के बाद जो लोकल कमीशन होगा उसको स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी दे सकती है कि आपने किस तरह से इंक्वायरी करनी है, किस तरह से आपने रेंडिशन ऑफ अकाउंट जो है वो करना है। मसलन कोर्ट कह सकती है कि आपने इनके ये बैंक अकाउंट जो हैं इनकी छानबीन करनी है। ठीक है, आपने इनके ये खाते जो हैं वो आपने जो है वो आपने जो है उनको क्या करना है, आपने चेक करना है। और जो प्रेमा फाई कोर्ट को लगेगा कि ये तो खाते इसी के ही हैं, कोर्ट उसके बारे में प्रिज्यूम यही करेगी कि ये वाकई जेन्युइन चीज़ें हैं। अलबत्ता पार्टियों को ये राइट देंगी कि अगर किसी ने कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर डायरेक्शन के ऊपर कि इसको वो दुरुस्त मानते हुए आगे चले, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन दाखिल करने हैं तो वो फाइनल डिक्री की कार्रवाई के दौरान जो है वो क्या कर ले, दाखिल कर ले। ठीक है, अच्छा बच्चों ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आज के लेक्चर को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अलबत्ता इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है रेंडिशन ऑफ अकाउंट या फिर मिदे साहब का दावा क्या होता है और उसकी जो है वो रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो क्या होती है। जज़ाकल्लाह, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।